वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना न्यू व्लॉग, मेरी डेली रूटीन। मेरे ख्याल से सभी हाउसवाइफ बच्चों की माओं की सेम यही रूटीन होगी जिस तरह की मेरी रूटीन है। तो अभी मैं फिर से अगेन आपके सामने आई हूँ आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि काइंडली मेरी वीडियो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन हो और हम अपनी जो रूटीन है, जो काम है, जो चीज़ें हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक मेरे व्लॉग को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काफ़ी देर से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे उसका रिस्पांस उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ। जो मैंने आज सारा दिन जो किया, जो पकाया, जो खाया, आपके सामने शेयर करती हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि क्या आपकी भी यही रूटीन है जो मेरी रूटीन है, या आप भी घर में ऐसे ही काम करते हैं या ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ से हो रही है मेरी आज के दिन की रूटीन। ये सुबह-सुबह का टाइम था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सारे घर को सेटअप किया। पहले कमरे से मैं शुरू हुई थी। यहाँ पे सोफ़े पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे जिनको समेटा, फ़ोल्ड किया और टोकरी में रखा और सारी दीवारों को साफ़ किया, जाले-उताले, बेडशीट वगैरह सही की। अपनी जो थी इस रूम की अलमारी उसको सारा मैनेज करके रखा। कहाँ पे रखनी है शलवारें कमीज़ें, वो हैंड बैग वगैरह सब चीज़ें मैंने ठीक करके रखी और सर्दियों का सारा स्टफ़ मैंने रखा, गर्मियों का निकाला। जिन बैग्स के अंदर मैंने सर्दियों का स्टफ़ निकाला था उन्हीं बैग के अंदर मैंने रीफिलिंग की थी अपने गर्मियों वाले कपड़ों की और उन्हें सेफ़ तरीके के साथ मैंने संभाल दिया। बाद में मैंने अपनी अलमारियों की सारी एक-एक करके सारी सेटिंग की, जहाँ पे जो ज़रूरी सामान रखना था वो रखा। हैंग करने वाले कपड़े हैंग एक साइड पे मैंने हैंग किए, स्कार्फ़ जिनमें मौजूद थे, टाइज़ थी, बेल्ट थी और यहाँ पे मेरे हैंड बैग्स थे और कुछ तमाम चीज़ें छोटी-छोटी जो ढूँढने से नहीं मिलती। तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर दी और जहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करके कपड़े रखने थे वहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करके रखे। मैंने समर के निकाल दिए और विंटर के मैंने ऐड कर दिए अलमारी में। तो जी उसके बाद ये सारा कमरा क्लीन करने के बाद मेरी जब पंखे पे नज़र पड़ी तो अब अगला टारगेट मेरा पंखा है। इंशाल्लाह ताला कल वो मैं अपना फ़ैन साफ़ करूँगी। तो ये जी आ गया था मेरा सेकंड रूम। यहाँ पे फ़िशेज़ थी, फ़िशेज़ की मैंने वीडियो भी यहाँ पे क्लिप ऐड करना था जब हम इनको बाय कर रहे थे। तो वो मैं आप आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सी फ़िशेज़ सेलेक्ट की थी और बल्कि सेलेक्ट कर चुके थे। और यहाँ जो आप मेरे एक्वेरियम में देख रहे हैं, जो बड़े-बड़े साइज़ की फ़िशेज़ हैं वो हमने यहाँ पे ली थी। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी एंड वाले। अब वीडियो के अंदर ऐड तो नहीं कर सकी लेकिन वो मैं वीडियो के एंड पे दिखाऊँगी। बहुत सारी फ़िशेज़ आपको, जिनमें से हमने ये 2 सेलेक्ट की थी। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए सेकंड रूम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड कितना बिखरा पड़ा था। सुबह-सुबह जब बच्चे भाग जाते हैं स्कूलों में, धड़म-भड़म हो रहा होता है सुबह-सुबह। कोई नाश्ता, कोई पानी, किसी की सॉक्स, किसी के शूज़। तो माशाल्लाह उन सबको मैंने करना होता है और उसके बाद उनको भेज के मैंने ये सारी रूटीन अपनी स्टार्ट करनी होती है। तो ये सेकंड रूम था। सेकंड रूम का भी कमरा आपने देखा, बेड देखा उलझा हुआ था, उसको मैंने सुलझाया। उसके बाद जो आप बकेट और कपड़े बाहर देख रहे थे, उन सारे कपड़ों को मैंने इस वाली टोकरी के अंदर अपने सबसे छोटे वाला बेटा मोहित के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखे। होता ये था कि हमारे ये जो काफ़ी डीप हमारी ये अलमारी है तो इसके जो पीछे वाले कपड़े हैं ना वो नज़र ही नहीं आते और पीछे वाले कपड़ों को निकालने के लिए आगे वाले का सारे कपड़े जो है ना ख़राब करने पड़ते थे, स्पेशली जब बच्चे निकालें। तो मैंने इसका यही हल किया कि जो फ्रंट वाले कपड़े हैं उनको एक बड़ी सी टोकरी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जो ज़रूरी हैं डेली रूटीन में पहनने वाले हैं। जो पीछे वाले कपड़े हैं ना उनको निकालने में बहुत आसानी होगी। टोकरी को ऐसे बाहर हाथ की मदद से निकाला जिस तरह हम दराज को बाहर निकालते हैं और पीछे से अपने कपड़े ले लिए, टोकरी को अगेन वापस कर दिया। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, मेरा यही उनको मशवरा है कि वो भी ऐसे करें कि वो भी अपने जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं उनको टोकरी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके
पीछे वो कपड़े रखें जो कहीं आने जाने के लिए हैं और फ्रंट पे वो कपड़े रखें जो टोकरी में आपने बच्चों को रोज़ाना डेली बेस पे पहनाने हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो आपके बहुत काम आने वाली है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि मैंने ये वाला रूम भी सारा ऑर्गेनाइज़ किया, बेडशीट चेंज की, मैंने कंबल को सही करके रखा, इस कमरे की मैंने डस्टिंग की, अलमारी सारी ऑर्गेनाइज़ की है, जिस तरह के आपने वीडियो में देखा। तो ये सारा काम जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि चुटकी बजाने में, ये चुटकी बजाने से नहीं होता, अच्छा-खासा टाइम लग जाता है। लेकिन वीडियो को अच्छी तरह से मेंटेन और क्लिप को अच्छी तरह से शूट करने के लिए जिसमें देखने वालों को मज़ा आए और वो भी जो है बहुत खुश हों देख के मेरी वीडियो कि और मोटिवेशनल सारी स्टोरीज़ ऐसे ही होती हैं कि मोटिवेट किया जाए आप लोगों को, मेरे जैसी जो हाउसवाइफ़ हैं, बच्चों की माएँ हैं, कि वो किसी भी काम को बर्डन समझ के करेंगी ना तो वो होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि ये काम हमने करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है और जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी जल्दी आप यकीन कीजिए काम ख़त्म हो जाता है और घर के वो काम जो पेंडिंग पड़े होते हैं वो भी टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उलझा हुआ बिखरा हुआ किचन मैंने ये भी सारा साफ़ किया, क्लीन किया और माशाल्लाह से सांस लेता हुआ हंसता मुस्कुराता सिंक मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि हर हाथों की ख्वाहिश होती है कि हमारा भी किचन ऐसे ही जगमगाए। तो ये जी बस हो गया बच्चों का स्कूल से आ चुके थे और लंच हो चुका था, लेकिन ये फिर जी मेरे बच्चों को क्रेविंग हुई फ़्राइज़ की। फ़्राइज़ मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे, तो उनके लिए ये यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ किया। आप यकीन कीजिए इतने ज़बरदस्त ये बने थे और इनकी भी मैं आपको व्लॉग में टिप बताती हूँ कि फ़्राइज़ को अगर आप धो के वॉश करके अच्छी तरह से एक टोकरी में डाल लेंगे, जब सारा पानी निकल जाएगा ना तो आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से मैदा स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपने उसको अच्छे गर्म ऑयल में डालना है और फ्राई करना है। आप यकीन जानिए ऐसा मज़ा, ऐसा फ्लेवर आएगा जिस तरह ब्रोस्ट के साथ हम लोगों को फ़्राइज़ मिलते हैं। अलग ही टेस्ट था, अलग ही रेस्टोरेंट वाली खुशबू आ रही थी इनमें। तो ये जी मेरी इस व्लॉग में आपको दूसरी टिप है कि आप फ़्राइज़ करने के टाइम अपने जो फ़्राइज़ हैं उनके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर लें। मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर डाल लें, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो बेसन डाल लें। इससे फ़्राइज़ जो है ऑयल भी कम जज़ब करते हैं और आपके बड़े अच्छे क्रिस्पी से फ़्राइज़ बनते हैं। तो ये जी मैंने यहाँ पे अपने सारे बच्चों को एक-एक प्लेट दी, सर्व किया और जी साथ ही टेंशन हो जाती है अब खाने की कि खाना क्या बने। तो आज मेरे बड़े ही दिनों के बाद वेजिटेबल बनाने का दिल किया कि मैं मिक्स वेजिटेबल बनाऊँ। वेजिटेबल का मज़ा भी तभी आता है कि जब काफ़ी दिन गुज़र जाएँ। तो बच्चे तो मेरे सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते, ज़बरदस्ती उनको खिलाती हूँ। लेकिन ये सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी जल्दी मेरी ये खाना ख़त्म हुआ था, क्योंकि बच्चों को मैंने खिलाया, अपने हाथों से खिलाती हूँ, फिर उनको मज़ा आता है, फिर वो खुद ही खा लेते हैं। तो मैंने बनानी थी जी सब्ज़ियाँ। ख़ैर ये तो मेरा भी नाश्ता है जो मैंने बच्चों को खाना नाश्ता करवाया। फिर जब वो स्कूल से आ जाते हैं ना उस टाइम मेरा तकरीबन आप कह लीजिए कि नाश्ता और लंच दोनों चीज़ें ही होती हैं। ये मैं एक टाइम ही खाती हूँ दोपहर में और एक टाइम मैं रात को खाती हूँ, मतलब दिन में 2 टाइम। तो ये सारी कटिंग मैंने अपनी ऑमलेट के लिए की थी। मुझे सुबह के टाइम ऑमलेट जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली रूटीन में तो नहीं खाती, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद मैं ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुनासिब से ऑयल के अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज मैंने कटिंग करके इस तरह मैंने ऑयल में इनको फैला दिया, नमक डाला, मिर्च डाली जो सबको ही पता है इस रेसिपी का है। इसके अंदर मैं कभी कभार ऑलिव्स डाल लेती हूँ, कभी कभार मैं जिंजर डाल लेती हूँ। और जिंजर से मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ऑमलेट के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये मेरी इस व्लॉग में तीसरी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे कहने पे आपने बिल्कुल थोड़ा-सा कि जितना आपका नाखून है ना, उतना सा आपने अदरक जो है क्रश करके इस ऑमलेट के अंदर डालेंगे। इसकी खुशबू, इसका मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि अभी तक आपने ऑमलेट खाए हैं ना, उनसे बिल्कुल डिफरेंट आएगा। और आप हमेशा अपने ऑमलेट में जिंजर ज़रूर डालेंगे। तो ये जी जब एक साइड इसकी पक जाती है ना, तो इसको मैं इसके ऊपर मेथी ज़रूर स्प्रिंकल करती हूँ। इससे जो अंडे की हमक होती है, एक तो वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा जी इसका टेस्ट दोबाला नहीं त्रिपाला हो जाता है। तो ये जी मेरा ऑमलेट था, ये मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी और अब यही मैं खाऊंगी अपने पराठे के साथ, इसको करूँगी इंजॉय। और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है। स्पेशली सर्दियों में ना मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है, गर्मियों में मुझे ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझसे खाया ही नहीं जाता और अगर मैं खा लूँ तो मेरी तबीयत में भारीपन हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ना हर दूसरे दिन मेरा दिल ये चाहता है कि चाहे वो ब्रेड हो या पराठा हो ऑमलेट इस तरह का।
तो ये जी मेरा नाश्ता था। रोज़ाना हैवी नाश्ता मैं नहीं करती, एक दिन खा लेती हूँ अगर हैवी, तो अगले दिन मैं थोड़ा लाइट नाश्ता करती हूँ। और जनाब ये जी हमारा ज़बरदस्त सा खूबसूरत कलर आप देख सकते हैं, कितना प्यारा गोल्डन कलर इसका आया है। और ये बिल्कुल एक रोटी की तरह मेरा ज़बरदस्त सा ऑमलेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो बस जी ऐसे ही जो है सारा दिन कामों में बच्चों के साथ बच्चों की फरमाइशें पूरी करते, घर को समेटते गुज़र जाता है। तो ये जी मेरा एक दिन पहले का नाश्ता था, वो भी मैंने क्लिप ऐड किया था कि ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 2 अंडे फ्राई किए थे और साथ में मिक्स वेजिटेबल थी जो मैंने बनाई थी, और साथ में पराठा था। ये मेरा एक दिन पहले का क्लिप था और ये मेरा और मेरे बेटे का नाश्ता था। तो मैंने यहाँ पे जिस तरह के मैंने आपको व्लॉग में बताया कि बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते ना, तो इसलिए मैंने एक ही प्लेट में नाश्ता रखा था अपना और अपने बेटे का, कि जिस तरह मैं खाऊंगी ना, मैंने इसके मुंह में 1-2 बाइट डालने हैं तो वो फिर खुशी से मज़े से एंजॉय करके खा लेगा। तो बस जी ये एक पराठा मेरा था और एक मेरे बेटे का था। तो ऐसा ही होता है कि माएँ अपने हाथ से बच्चों के मुंह में बाइट्स डालती हैं ना, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो एंजॉय करके खाते हैं। नहीं तो फिर वो पड़ा रहे सामने, माएँ सामने ना हो या कोई खिलाने वाला सामने ना हो, तो वो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो बच्चे उस तरह से एंजॉय करके नहीं खाते। जो भी हो, खाला, चाची, मामी, ताई, फूफी, वो बच्चों के मुँह में डाले ना, तो बच्चे एंजॉय करके खाते हैं। अच्छा जी, एकदम से मेरा मूड हुआ शाम के टाइम जूस पी लूँ। वैसे तो जूस का सर्दियों में मज़ा है धूप में बैठ के पीने का, लेकिन यहाँ पे ना चाय पी पी के मुझे बड़ी ही अजीब सी कैफ़ियत हो रही थी। गाजरें मैंने काफ़ी दिनों की लेके रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने कहा चले इन्हें भी इस्तेमाल में लेके आएँ। तो ये मेरे पास मौसम्मी भी घर में थी, कुछ मैंने स्पेशल अरेंजमेंट नहीं की थी जूस की, घर में ये चीज़ें मौजूद थी, तो मैंने कहा कि चलें जी जूस बना के पीते हैं, थोड़ा जिस्म के अंदर ना ऐसे सुकून हो, मैदे को सुकून लगे, जिगर को सुकून लगे। तो मैंने ये पिया, तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये साथ मैंने फिर एक्स्ट्रा बना लिया था बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने मौसम्मी थी और खट्टी मीठी सी और गाजर थी, बस 2 ही चीज़ों का मैंने जूस बनाया था। मूड था कि मैं चुकंदर का बनाऊं, लेकिन चुकंदर जो थे मेरे पास अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वो लेके आऊँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने रात के टाइम बनाए थे मिक्स वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही शानदार सिंपल तरीके से ये मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला से माशाल्लाह ये बना है। आलू नए थे इसलिए मैंने उनको बहुत मोटी मोटी तरह से मैंने नहीं छीला था, मैंने उसकी हल्की हल्की स्किन साथ लगी रहने दी थी। छीला भी था लेकिन हल्की हल्की स्किन साथ थी, क्योंकि आलू बहुत मज़े के थे, नमकीन थे। साथ मैंने एक गाजर काटी, 2 आलू काटे और तकरीबन आधा किलो के करीब मटर थे। और मटर पता है कुछ हाली थे, कुछ भरे हुए थे, इसलिए थे बिल्कुल चावलों के हिसाब से मुनासिब बने थे। तो इतने ज़बरदस्त, यहाँ पे मैं दम खोल रही हूँ, बच्चों को लगी हुई थी ज़बरदस्त वाली भूख। साथ जी मैंने बनाया था दही का रायता और यहाँ पे दम खोला। मुझे चावल माशाल्लाह से बड़े प्यारे खूबसूरत लगे, खाने में भी बड़े लजीज थे। शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने लंबे लंबे खिले हुए मज़ेदार चावल हैं। आप यकीन जानिए इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैंने पुलाव बनाया था, वेजिटेबल पुलाव। इस तरह से मेरा दिल किया कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ है, सब्जियां बिल्कुल जिस तरह से नरम होनी चाहिए उस तरह से नरम थी, ना गली हुई थी ना कच्ची थी, बिल्कुल सॉफ्ट नरम थी सब्जियां जिस तरह की होनी चाहिए। तो सर्दियों में स्पेशली ये जो 3 सब्जियां हैं ना, इनको मिक्स करके पकाओ, साथ मेथी डाल लो, या फिर अगर आपने वेजिटेबल पुलाव जिस तरह के मैंने बनाया है उस तरह बनाएं। सर्दियों में जी इसका बहुत मज़ा आता है, स्पेशली गर्मा गर्म चीज़ें सर्दियों में बहुत इंजॉय होता है। तो चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा। फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया ना, बस एक बार आपने सब्सक्राइब करना है। मेरे वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके, और शेयर भी कर दीजिए अपने तमाम फैमिली मेम्बर में, अपने नेबर में, अपनी फ्रेंड्स में ना करना भूलिएगा, ताकि मेरी जो है व्लॉग को प्यार दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ें तो मुझे मोटिवेट कीजिए। और इस तरह से मैं अच्छी सी अपनी रूटीन और ज़्यादा आपसे शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी, टेक्निक्स शेयर करूँगी, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। तो बस आपने ये काम मेरे लिए ज़रूर करना है। आपने देखा होगा जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं कि मैं अपनी बहुत कम अपलोडिंग कर रही हूँ, मतलब हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद, क्योंकि मेरा फिर दिल नहीं करता कि मैं
मज़ीद आगे अपनी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि फिर इंसान जो है ना दिल छोड़ देता है कि हम व्लॉग बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन हमें रिस्पांस मिल ही नहीं रहा। तो प्लीज़ ये आपने काम करना है। तो फिर जी ये देखिए, ये वही फ़िशेज़ हैं जो मैंने आपको मिड में बताया है वीडियो के कि हम लेने के लिए गए, यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेज़ थी। और जी ये मेरे बेटे का एक और मज़ीद बहुत ही ज़्यादा शौकीन है वो मछलियों का भी। तो ये जी हमारे घर में आ चुकी हैं। इनमें से जो बड़े वाले साइज़ की आपको एक्वेरियम में नज़र आई थी, ये वो वाली फ़िशेज़ है। इनमें छोटे बड़े साइज़ की हर तरह की फ़िशेज़ थी। और यहाँ पे मैं शूट कर रही थी क्लिप, मैं अपने बेटे के साथ ही थी। तो यहाँ पे उसने मछलियाँ लीं अपनी जो फेवरेट थी। तो ये देखिए